होटल अपनी तवानाई और पानी की खपत को कैसे कम कर सकते हैं, कचरे को कैसे कम किया जा सकता है और वसाइल का बेहतर तौर पर इस्तेमाल, बशमूले इंसानी फजले के वो भी मौसर तरीके से। हम जर्मनी के शुमाली हिस्से में मौजूद हैं, बाल्टिक के साहिल पर, गेल्टिंग में। फ्लैंसबर्ग के इस फार्म को 2006 में होटल में तब्दील कर दिया गया था। फेयर हाउस होटल जर्मन आवाम में छुट्टियां गुजारने के लिए खासा मकबूल है। यहाँ पर 7 कमरे हैं, हर एक को नॉर्डिक डिजाइन से सजाया गया है। इस होटल को मेहमानों के कार्बन डाइऑक्साइड फुटप्रिंट को कम करने के लिए बनाया गया था। ये होटल मालिकान ओटा और स्टेफन जेनबैक के लिए अहम था। रिवायती होटल में एक मेहमान 14 से 47 किलोग्राम CO2 फी रात के हिसाब से पैदा करता है, जबकि यहाँ ये सिर्फ 3 किलोग्राम है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? ये होटल मकामी फार्मों से ऑर्गेनिक अशिया का ही इस्तेमाल करता है। यहाँ आमदोरफ्त के रास्तों को छोटा और CO2 का अखराज कम रखा गया है। 2004 में इस होटल को तवानाई के हसूल के लिए फॉसिल फ्यूल से शमसी तवानाई में तब्दील कर दिया गया था और इसने अपने पानी के इस्तेमाल को भी निस्फ कर दिया है। ये इंसानी फजले की रिसाइकलिंग और गंदे पानी को फिल्टर करके ऐसा मुमकिन बनाते हैं। फजला इस गोदाम के पीछे एक टैंक में स्टोर किया जाता है। इसकी निगरानी स्टेफन को कुछ खास पसंद नहीं, लेकिन ये करना जरूरी है। गर्मियों में हर 2 हफ्ते में और सर्दियों में हर 4 से 6 हफ्तों में। यहाँ माया और ठोस फुजला जमा होता है। इसके ऊपर भूसे की एक तह रखने की ज़रूरत है ताकि हवा अंदर दाखिल हो सके। इस कंटेनर को बंद करना होता है और 1 साल के बाद ऐसा लगता है कि ठोस फुजला नबाताती खाद में तब्दील हो गया है। घर के पीछे जंगली घास सिर्फ देखने में ही खूबसूरत नहीं, वो काम की भी है। इसकी जड़ों में मौजूद खुर्दबीनी जानदार गंदे पानी को फिल्टर करने में मदद करते हैं। पानी को ऊपर से नीचे तक आने में तकरीबन 14 दिन लगते हैं। फिर बैक्टीरिया इसमें शामिल होकर आलूदा पानी को फिल्टर करते हैं। फिर ये साफ पानी एक टैंक में जमा कर लिया जाता है। नमूने लेने का वक्त ये पीने के काबिल नहीं, लेकिन ये पानी वैसा है जैसा आपको एक झील में तैराकी के लिए मिलेगा। एक घूंट से आपका पेट खराब नहीं होगा और ना ही आपकी मौत वाक़ई होगी। इस पानी को होटल के बाथरूम, वॉशिंग मशीनों में और बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओटा बागबानी के लिए नबाताती खाद इस्तेमाल करती हैं। वो फल, सब्जियां, फूल और जड़ी बूटियां उगाती हैं, जिन्हें वो खाना पकाने में इस्तेमाल करती हैं। ये होटल मीठे स्प्रेड्स और लजीज चटनियां बनाने के लिए जाना जाता है। ये तमाम अशिया घर में बनाई जाती हैं। इनमें सिर्फ मौसमी फल और सब्जियां इस्तेमाल की जाती हैं और चूंकि हर चीज ताज़ा बनाई जाती है, इसलिए शायद ही कोई ऐसी पैकेजिंग हो जिसको ठिकाने लगाने की जरूरत हो। इसका मतलब है कि यहाँ मेहमान एक माहौल दोस्त नाश्ते से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। होटल के सोलर पैनल जरूरत से ज्यादा बिजली पैदा करते हैं। तवानाई को एक पुरानी फोर्कलिफ्ट बैटरी और बिल्कुल नई लिथियम आयन बैटरी में महफूज किया जाता है। ओटा और स्टेफन ने 2014 में इलेक्ट्रिक कारें खरीदी। इन सब में पावर एक जैसी है, लेकिन मुख्तलिफ हजम की। इसका वजन 1 टन है, यानी 110 किलोग्राम। और मेहमानों को भी सफर करने के लिए ये कारें मुहैया की जाती हैं। आइए हम सोलर पैनल से हासिल होने वाली बिजली से अपनी कार चार्ज करें। ये ऐसा ही है जैसे अपने घर में सलाद उगाना। ओटा और स्टेफन होटल के मेहमानों तक ये मालूमात पहुंचाकर लुत्फानंदोज होते हैं और दूसरे एको होटलों के साथ भी मुसलसल राब्ते में हैं। उनका होटल इन 10 जर्मन होटलों के नेटवर्क का हिस्सा है जो सख्त माहौलियाती मयारात के मुताबिक काम करते हैं। इनके CO2 के अखराज की बाकायदगी से जांच पड़ताल की जाती है। फेयर हाउस होटल इन सब में सबसे ज्यादा पायदार है।
हम खुद को हालात के मुताबिक ढाल रहे हैं। हम माहौल के लिए एक अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हम भी बड़ी रकम खर्च नहीं करना चाहते। हम अपने अखराजात को महदूद रखना चाहते हैं। जब अखराजात को कम करने और माहौल की बेहतरी की बात की जाए तो हम इस काम में खुद को बानी समझते हैं। ökologisch sinnvoll, aber auch geldsparend, dann setzen wir das um. Also der Antrieb für uns sind einfach जो चीज़ हमें आगे बढ़ाती है वो है अगली नस्लों, हमारे बच्चों और पोते पोतियों के बारे में सोच। हम वो सब कुछ करना चाहते हैं जिससे हम अपने पोते पोतियों के लिए माहौल दोस्त ज़मीन छोड़ सकें। ओटा और स्टेफन को उम्मीद है कि मज़ीद होटल ये तर्ज अमल अपनाएंगे। उन्हें यकीन है कि हर छोटी सी कोशिश सियाहत को माहौल दोस्त बनाने में मददगार साबित होगी।